लोगों के लिए तो ये एक अखाड़ा है, लेकिन ये मेरे लिए मेरा दूसरा घर है। ओ दरोगा मैडम, ये लड़की जो कुछ कर रही है वो हमारे समाज को बर्दाश्त नहीं है। ये गलत मिसाल हम यहाँ नहीं बनने देंगे। हम अभी भी आपसे कह रहे हैं, इज्जत से ये अखाड़ा खाली कर दीजिए, वरना मिस्टर वायरल किंग, नकली करेंसी का काला धंधा चलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे फंसाया जा रहा है। आपको कौन फंसाएगा मिस्टर वायरल? देखिए इनको, लुक एट दीज बॉयज एंड गर्ल्स। ये आप ही के स्टाफ के पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए हुए लोग हैं। ये आपको कैसे फंसा सकते हैं? ये तो इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर हिंदी में बात करने वाला कोई होता तो वो ये काम जरूर कर सकता था, लेकिन वो तो एक ही था ना, भरत। आपने उसे अरेस्ट करवा दिया। इनफैक्ट भरत अब भी हमारी हिरासत में है और इस वक्त हमारे साथ है। ये काम आपने किया है, इसलिए गिरफ्तार भी आप ही को किया जाएगा और केस भी आप ही पर चलेगा। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मैडम जी, हमें लगता है कि मैनेजर साहब सच कह रहे हैं। इनको बिल्कुल भी उन नोटों के बारे में कदापि नहीं पता। ये निर्दोष हैं। अच्छा, और ये बात तुम किस बुनियाद पर कह सकते हो? मैडम जी, सीधी सी बात है। हर बैंक में डेली कैश के चार्ट बनते हैं, जिसमें डेली कैश कलेक्शन के रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें अलग अलग फिगर के नोट रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे कि 100 के, 200 के, 500 के और 2000 रुपए के नोट। लेकिन यहाँ पर मैनेजर साहब के लॉकर से जो नोट मिले हैं वो सिर्फ 2000 रुपए के नोट हैं। तो सवाल ये है कि कैशियर द्वारा मैनेजर साहब को वो सारा कैश कलेक्शन सौंपने के बाद और मैनेजर साहब को वो सारा कैश कलेक्शन अपने लॉकर में रखने के बाद ये सारे अलग अलग फिगर के नोट सिर्फ 2000 रुपए के फिगर में कैसे हो गए? और इसका सीधा सा जवाब ये है कि किसी ने इनके लॉकर से असली नोट निकाल कर नकली नोट इनके लॉकर में रख दिए। हाँ, मुझे फंसाया गया है। मैं निर्दोष हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहा है। थैंक यू सर। कहाँ चला गया तू यार? तू तो एक फरिश्ता है। कमाल की बात है ना कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ इतनी सी बात समझ नहीं पाया, लेकिन इस हिंदी भाषी की वो बात समझ में आ गई और अब वो आपके लिए फरिश्ता बन गया है। किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए काबिल दिमाग और सूझे इंसान की जरूरत होती है। पता नहीं इस पर चोरी का इल्जाम कैसे आते आते उस पर भी आते। उससे पहले हमें ये पता लगाना है कि आपको किसने फंसाया, किसने उस तिजोरी में नकली नोट लाकर रखे। जल्दी से बता दो किसने किया है ये कांड, वरना ऐसा बवंडर मचा देंगे ना। हाँ, बवंडर कह रहे हैं हम कि सब कुछ हिला डालेंगे। हमने चुराए हैं पैसे। अच्छा, हे शिव जी, ये तो आधे पैसे हैं। आधे कहाँ हैं? ये इनके पास है। क्या कह रही हो? अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। मुझे फंसाया जा रहा है। सब बिलीव मी, आई एम इनोसेंट। सीरियसली डोंट हैव एनी मनी विद मी। यहाँ है, यहाँ है। हटो 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 हटो, बाकी पैसे यहाँ है। इनके घर से, इनकी तिजोरी से ये पैसे मैंने चुराए और प्रूफ के लिए हमने रिकॉर्ड भी किया है मोबाइल से, क्योंकि ये बाद में कहेंगे आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। नो, ही इज अ चोर। बकवास कर रहा है ये। अरे ये मुझे चोर बोल रहा है? ये तो खुद चोर है। था। और ये क्या? ये सब के सब चोर है। हम चोर नहीं है, हम चोर को पकड़ने आए थे जो हमने पकड़ लिया है। हम एसआई करिश्मा सिंह है, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। क्या समझे? हाँ, मैं बाबू कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। हमने बनाया था ये चोरी का प्लान। ये किसे लेके आए? शक्ल देख के क्या लग रहा है? कौन है ये? चोर? बस वही है ये। पर इस चोर को यहाँ क्यों लेके आए हो? मैनेजर का लॉकर खोलना है। एक तो प्रोफेशनल आदमी तो चाहिए था ना, इसीलिए लेकर आए हैं इसको। समझो, गाइड करेगा ये हम लोग को। लॉकर कहाँ है? अंदर अंदर आइए आइए।
इसको पता चल गया तो? चल गया तो क्या ही हो जाएगा, है कुछ भी तो नहीं हो पाएगा। क्या है कि बैंक तो अपना है नहीं, ये लॉकर जो है ये भी अपना नहीं है। बैंक का लॉकर है, मैनेजर फंसेगा, है पुलिस उसको पकड़ेगी। हम लोग तो एकदम सेफ, हम लोग पैसा को ना आधा आधा बांट लेते हैं। ये आपका प्लान था? जी हमारा प्लान था। मतलब यहाँ कोई चोरी हुई नहीं थी कभी? चोरी यहाँ हुई थी, हर रोज हुई थी, लगातार हुई थी और पिछले कई दिनों से हो रही है। और ये सारी चोरियां की थी आपके कैशियर राहुल ने। इसका काम ही यही था, बैंक में जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनके नोटों में नकली नोट मिले हैं ऐसा झूठ बोलकर उन्हें ठग लेना। और इस बात का पक्का सबूत है हमारे पास। इनफैक्ट भरत को भी झूठे इल्जाम में इसी ने फंसाया था। क्यों? बताओ। इसके रहते चोरी करना नामुमकिन था। जरूरत से ज्यादा ईमानदार है ये। फिर इसे पता चल जाता तो सीधे जेल जाता। वाह क्या बात है, इतना ईमानदार एम्प्लॉय को आपने निकाल दिया नौकरी से सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आता है। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि भाषा किसी का किरदार नहीं बताती, वो तो बस एक दूसरे से बात करने का जरिया है। भाषा की बिना पर नहीं, काबिलियत की बिना पर लोगों को परखना चाहिए। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं भरत को उनकी नौकरी इज्जत के साथ वापस लौटाता हूँ। भरत, मुझे माफ कीजिए प्लीज। कोई बात नहीं श्रीमान। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। संतु 409 नंबर का फाइल दो, इसमें से 2-3 चालान गुल है। संतु प्यार है, प्यार नहीं, प्यार है, प्यार नहीं, प्यार है, प्यार नहीं। 409 नंबर का फाइल दो। प्यार है, प्यार नहीं, प्यार है, प्यार नहीं है। संतोष शर्मा, हाँ अगर ऐसी हमारा बात इग्नोर करती रहोगी ना तो जॉब है, जॉब नहीं है, जॉब है, जॉब नहीं है, यही करती रह जाओगी। समझ रही हो हमारी बात? अरे क्या फूल के पत्तों को तोड़ के किसका लव लाइफ का अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पे, हमको भी पता चले। आपके और हमारे। हाँ, क्योंकि आपको हमारे साथ कितना लगाव है ये तो सब जानते ही हैं, इसलिए गुलाब की पंखुड़ियों से पूछ रहे थे हम। नाम है आपका पुष्पा और बातें ऐसी कांटों की तरह चुभती है ना आपकी कि क्या बताएं आपको। नहीं क्या चल क्या रहा है ये? थाना है या फिर गार्डन है ये? ओहो, हम शिवजी से पूछ रहे थे कि डीएसपी सर और हसीना मैडम के बीच में कुछ होगा कि नहीं। नहीं हो सकता उनके बीच में कुछ। देखो उनके बीच में ना सावधान विश्राम जय हिंद यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हो गया तो वो सिर्फ सल्यूट। समझ गए? अच्छा, मुझे तो लगा वो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है ना पुष्पा जी? अरे हाँ हाँ, एकदम राम मिलाई जोड़ी है, जैसे हम और हमारे लल्ला के पप्पा थे। सुनिए दोनों की दोनों हमारा बात 100% गलत है ये बात, समझ गए? एक बार को लखनऊ पुलिस और कानपुर पुलिस वो एक हो जाए, लेकिन मैडम सर और अनु भैया कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैडम सर को जैसा लड़का चाहिए ना, वो क्वालिटीज जो है वो अनु भैया में दूर दूर तक नहीं है। समझ गए? अगर आप इतना सब कुछ जानती हैं तो ये भी बता दीजिए ना कि मैडम सर को लड़के में क्या क्या विशेषताएं चाहिए जो आपके भैया में नहीं है। अम्मी आप तो जानते ही हैं। अच्छा ठीक है, लड़का कैसा भी हो उसमें जज्बात जरूर होना चाहिए। वो औरत की ताकत को समझे या ना समझे, औरत को बस कमजोर ना समझे। और हाँ, बच्चों से प्यार होना चाहिए और खास तौर पर अपने देश से प्यार होना चाहिए। ठीक है, अब समझ गए, अब आपको याद रहेगा। अल्लाह करे कि तेरी ये ही सारी ख्वाहिशें तुझे एक ही लड़के में मिल जाए। जैसे गई रात मेरे सपने में ताजमहल आया था, और तुझे तो पता ही है कि जब जब मैंने सपने में ताजमहल देखा है तब तब कोई अच्छी खबर मिली है। हो सकता है इस बार तुझे तेरा शाहजहां मिल ही जाए। हाँ, आपको ताजमहल दिखा मतलब हमें तो शाहजहां मिल ही गया, समझो। आप बात करेंगे?
अम्मी, हमारे इन ड्राइवर साहब को हमारी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता चल जाए, इससे पहले प्लीज हम फोन रख दें। जी, खुदा हाफिज। और जहाँ तक हम अपने अनु भैया को जानते हैं ना, उनमें ऐसा खूबी दूर दूर तक नहीं है, समझ गए? कैसी बहन है आप? बहन वो होती है जो अपने भैया के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, और देखो ये बहन है जिसको अपने भैया में कोई खूबी नजर नहीं आती है। वेरी बैड करिश्मा मैडम। क्या बात का फालतू में बवाल बना रही हैं आप? क्या कहा है हमने? हमने यही कहा है ना कि मैडम सर को जैसा लड़का चाहिए वैसी खूबियां अनु भैया में नहीं है। क्या गलत कहा हमने? कई बार प्यार होने के बाद खूबियां नजर आती है करिश्मा मैडम। बस एक बार डीएसपी सर और हसीना मैडम में प्यार हो जाए, फिर देखना हसीना मैडम को सारी खूबियां नजर आएंगी डीएसपी सर में। नहीं आएगी। 6-7 जन्म निकल जाएंगे तब भी नहीं आएंगी ये खूबियां उनमें, समझ गए आप? और ये गुलाब के टोटकों से अगर शादियां होती ना, तो ये सरकारी दामाद की जगह ना बिल्ला किसी का प्राइवेट दामाद होता, समझे? हेलो, मुझे किसी ने याद किया? नहीं, तुम जो कर रहे थे वो करो, सो जाके जाओ। नींद नहीं आ रही है मैडम। मैडम आप अपनी कोयल की आवाज में लोरी सुना दो ना। बेटा तुमको लखनऊ का ऐसा लोरी सुनाएंगे ना कि तुम्हारे कान से ऐसा धुआं निकलेगा कि क्या बताएं। ओहो, पहली लाइन में ही मेरी आंखें भारी हो गई। थैंक यू मैडम, गुड नाइट। नहीं, आप लोगों को और कुछ काम नहीं है इस मुद्दे के अलावा इस थाने में? हाँ हाँ है भाई है, हमारे पास बहुत काम है। आज हमें हेडक्वार्टर जाना है कुछ पुराने केसेस की फाइल रिपोर्ट्स लेकर, जो विस्तार से सिर्फ हमें ही पता है। तो हम निकले। जय हिंद मैडम। जय हिंद। एक्सक्यूज मी, यस, क्या आप ही हसीना मलिक हैं? जी कहिए। मैडम, मुझे मेरा हक चाहिए। मुझसे मेरा हक छीना गया है। अंदर चलिए, अंदर बैठकर बात करते हैं, आइए। बताइए आपका नाम। दीप्ति। बताइए आपकी तकलीफ। तकलीफें तो दीदी बहुत हैं, पर अभी लेटेस्ट बताती हूँ। मुझे मेरा हक चाहिए। साडा हक एथे रख। अगर आपको गाने का शौक है तो आप किसी रियलिटी शो में जाइए, और अगर जा ही रही है वहाँ पे तो थोड़ा सुर से गाइएगा तो ही सिलेक्शन होगा। वो क्या है ना, हम ठहरे पहलवान, तो अब अखाड़ा हो या गाना, हम तो कुश्ती ही करते हैं। लेकिन अब तो कुश्ती करने के लिए हमारा अखाड़ा ही हमारे पास नहीं रहा। तो मतलब आपको अखाड़ा चाहिए? हाँ जी। सॉरी, पर अखाड़ा तो हमारे पास भी नहीं है। आप पहलवान हैं? नहीं। तो फिर आप अखाड़े का क्या करेंगी? एक्चुअली क्या है, हमारे बाबूजी वो पहलवान थे, उनका खुद का अखाड़ा था। बड़े बड़े नामचीन पहलवान वहाँ पे ट्रेनिंग करने आते थे। हमारी शादी हो गई तो हम ससुराल चले गए। कुछ टाइम के बाद बाबूजी का देहांत हो गया और अखाड़ा वो भैया संभालने लगे। वो अखाड़ा हमारे बाबूजी ने बनाया है, उस पे हमारा भी हक है, हमारा भी हिस्सा है। हमने जब ये बात भैया से कही तो उन्होंने हमें धुतकार दिया और कहने लगे जाओ अपना ससुराल संभालो। एक बात बताइए, प्रॉपर्टी मांगने के लिए कहीं आपके ससुराल वाले आपको फोर्स तो नहीं कर रहे? जी मतलब लालच की वजह से आपके ससुराल वाले आपसे मजबूरन तो ये सब नहीं करवा रहे? ये लुच्ची का बैग 15,000 का है। लुच्ची? लुच्ची मतलब तुम्हारी सास का ना? हाँ। नहीं नहीं नहीं, लुच्ची परोडा इंटरनेशनल ब्रांड है। आपको पता नहीं होगा, बट इनकी चीजें ना बहुत महंगी आती हैं। ये सब हमें हमारे ऑन लॉज नहीं दिलवाया है। ऑन लॉज आपका मतलब इन लॉज? सेम डिफरेंस हमारे यहाँ चलता है। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे ससुराल वाले हैं वो बिल्कुल भी लालची नहीं है, बल्कि ये लालच तो हमारे भैया आकाश में भरा हुआ है और हमारी मम्मी उन्हें फुल ऑन फीवर करती हैं। फीवर? फेवर? सेम डिफरेंस। देखिए, हम बस इतना चाहते हैं कि आप सब उन्हें ये बता दें, वो जो भी हमारे साथ कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए दीप्ति जी, हम ना आपको समझाते हैं। क्या है कि डॉटर्स राइट लॉ जो है ना, वो ये कहता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत, मतलब जैसा पहले था कि लड़की लोगों को उनके बाप के संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, तो 2005 में एक अमेंडमेंट पास हुआ और उसके तहत ये आया कि लड़की लोगों का भी उनके बाप के संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितना कि लड़का लोग का है। मुबारक हो, आपको मिल सकती है संपत्ति। आपको पूरा आधा हिस्सा मिलेगा भाई, पूरा मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। थैंक यू।
वेलकम वेरी मच। अब हम आकाश भैया को बता के रहेंगे कि हम लड़की हैं तो क्या हुआ, हम अपना हक लेके रहेंगे। ये तो पहलवान है। सारी हमें जब बहुत तेज गुस्सा आता है तो हमारा मन फिजिकल तोड़फोड़ करने को करता है। वो क्या है ना, हम पहले पहलवान थे, शादी के बाद छोड़ दिया। अब वक्त आ गया है हम दोबारा पहलवान बने। आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है, हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। हम आपके भाई और आपकी माँ से बात करके इस समस्या का हल निकालेंगे, लेकिन फिलहाल आप अपने घर पर अमन और शांति बनाए रखिए। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। बाप रे बाप। संतोष शर्मा, अभी आपने जो नोट्स लिखे हैं वो दीजिए जरा। प्यार है, प्यार नहीं है, प्यार है, प्यार नहीं है। क्या है ये? हाँ बताओ, जो सुबह प्यार का मूसलाधार बारिश हो रहा था वो क्या था, बताओ। संतू जी, दरअसल ये वो पुष्पा जी का टेबल है ना ये, और ये उनकी डायरी है। तो पुष्पा जी उनके लिए ये उनके पिताजी, इनके पिताजी नहीं, जो लल्ला है, लल्ला के पिताजी ऊपर चले गए ना, तो उनके लिए लिख रही थी कि वो अभी भी प्यार करते कि नहीं करते। जो एक्चुअल नोट्स लिखे हैं वो अब देंगी? अब हाँ। ठीक है, हमें आज शाम को जरा पर्सनल काम से थोड़ा जल्दी जाना है। मेक श्योर कि इनकी माँ और इनके भाई 4 बजे के पहले थाने आ जाए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम सर जाएंगी डीएसपी सर से मिलने के लिए। अच्छा तो पूछ लेते हैं अभी उनसे। नहीं, ना पूछ लेते हैं। संतू जी कहाँ चली गई? संतू जी, तुम काम पे ध्यान दो ना। देख रही हो अम्मा, ये है महिला पुलिस थाना। यहीं पे केस दर्ज करवाया है तुम्हारी बिटिया ने। अब पहलवानी छोड़ के काम करेगा कि मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, बताओ। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा अम्मा, लेकिन अब आ जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब, क्या है? थोड़ी मदद चाहिए थी, हो पाएगी क्या? क्या मदद चाहिए? भाई साहब, महिला पुलिस थाने में कुछ सेटिंग वेटिंग है आपकी कि नहीं? महिला पुलिस थाना तो हमारे ही बलबूते पर चलता है। क्यों? आइए बैठिए ना। ए बदनाम, 3 चाय। नहीं, चाय नहीं। चले। बोलिए। हमारे खिलाफ थाने में एक केस दर्ज हुआ है। अच्छा, उसी की सेटिंग चाहिए थी। तो बताइए क्या केस है? केस प्रॉपर्टी का है। हमारी सगी बहन ने लगाया हमारे ऊपर। आपके बहन का नाम दीप्ति है? दीप्ति, आप जानते हो? माँ जी, मैंने पहले ही कहा ना, ये महिला पुलिस थाना मेरे ही बलबूते पे चलता है। भाई साहब, पैसे थोड़े कम है हमारे पास, लेकिन हम 10 दे देंगे आपको। 10 रुपए? भाई साहब, हम रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, फिर 10,000 की बात कर रहे हैं। तो कुछ एडवांस? हाँ, ये लीजिए। हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो बताइए आकाश, ऐसा क्या हो गया कि आप अपनी बहन को उसका हक नहीं देना चाहते? अरे मैडम, हम किसी का हक नहीं मार रहे, हम तो बस अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहते हैं। इस अखाड़े को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। हमें बस थोड़े से वक्त और कुछ पैसे की जरूरत है। जिस दिन वो आ जाएंगे, हम अपने बाबूजी का सपना पूरा कर देंगे। लेकिन हमारी बहन दीप्ति हमें अपने बाबूजी का सपना पूरा करने नहीं दे रही। हर बार हमसे अखाड़ा मांगती रहती। मैडम सर, ये सारा कसूर हमारा है। हमने ही हमारी बेटी को इतना सर चढ़ा दिया कि आज वो हमें और हमारे बेटे को सड़क पर लाने को तुली है। हमें तो लगता है कि ये हमारी बेटी नहीं, दुश्मन है, दुश्मन।
अरे कितने प्यार से उसके पिताजी ने बड़े घर में उसकी शादी करवाई, ये सोचकर कि वो खुश रहेगी। पर वो तो अपने नजरें गाड़ी हुई है हमारे अखाड़े पर। कौन चढ़ा रहा है सब जानते हैं हम। कितना समझाया उसे कि ये अखाड़ा अखाड़ा नहीं, हमारे स्वर्गवासी पति की इज्जत है, पर वो नहीं मानी। यहाँ आ गई हमारे खिलाफ कंप्लेन लिखाने। छी 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 छी, इतना लालची। चुड़ैल भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन ये तो अपना खून। और देखो कैसे कलयुग है भाई, किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। बिल्लो, देखिए हमें लगता है कि ये फैसला खुद दीप्ति का है, कोई उसे प्रेशराइज नहीं कर रहा है। मैडम सर, हमको लग रहा है कि ना ससुराल वाले उस पर प्रेशर बना रहे हैं, जिसके चलते वो कुछ कह नहीं पा रही है। अगर आप हमको इजाजत दे तो हम लाते हैं उसको थाने, लपेटते हैं उसके ससुराल वाले को। 2-4 घंटा आप मारेंगे ना, पूरा बॉडी में भौकाल मच जाएगा उनका। फिर कभी दहेज का बात नहीं करेंगे। एक मिनट, हर बार ससुराल वालों की गलती होती है ऐसा नहीं है। आजकल बहुओं के पैर भी तो हवा में उड़ते रहते हैं ना। जब सास जमीन पर अंगारे बिछा के बैठी हो ना, तो पैर हवा में ही रखना पड़ता है पुष्पा जी। आजकल सास को सास कहाँ समझती है बहुएं। हाँ, तो हेड कांस्टेबल कौन सा एसआई को ऐसा ही समझ रही है। बस कीजिए आप दोनों, कभी तो जिंदगी में जगह और मौका देख लीजिए। देखिए आप लोग जा सकते हैं, हम करते हैं कुछ, आप प्लीज जाइए। जाइए जाइए, हम देख लेंगे। मतलब मैडम सर है, वो देख लेंगे, वो किसी पे अन्याय होने नहीं देंगे। आप जाइए, इत्मीनान से जाइए। करिश्मा सिंह, क्या लगता है आपको इस केस के बारे में? ये तो मैडम सर दीप्ति के ससुराल जाकर थोड़ा छानबीन करना पड़ेगा, फिर ही हम कुछ कह सकते हैं। हमें निकलना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। जय हिंद मैडम जय जय। हमको तो लगता है ना, शायद हाँ, मैडम सर डीएसपी सर से मिलने गई है। चौधरी परिवार को कब से जानती हो तुम? 13 साल से। कभी ऐसा कुछ तुम्हें कोई बात उल्टी लगी हो उनकी? हाँ मैडम जी, इनकी शर्ट जब भी धोने जाती हूँ ना, हमेशा उल्टी लगती है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि चौधरी परिवार में किसी को भी दहेज का या किसी और चीज का लालच हो? दहेज का लालच तो नहीं है, बल्कि ये लोग तो बहुत दान करते रहते हैं। लेकिन एक चीज का लालच है मैडम जी। किस चीज का? खाने का। अरे मैडम जी, इतना घी खाते हैं कि बर्तन धोते धोते ना मेरा घी निकल जाता है, लेकिन प्लेट से घी नहीं निकलता। कभी तुम्हें ऐसा लगा कि चौधरी परिवार दीप्ति को टॉर्चर कर रहा हो, मारने कूटने का धमकी दे रहा हो? हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो दीदी को कोई टॉर्चर नहीं करते, पर दीदी से इतना प्यार करते हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। वही तो, आजकल की सारी सासें अपनी बहुओं को बेटी बनाकर ही रखती है, मगर कुछ बहुएं होती है जो अपनी सास को कभी माँ नहीं मान सकती। क्या बकैती कर रही हो तुम? नौटंकी चल रहा है यहाँ पे। हाँ, कॉमेडी कर रही हो कब से? जो पूछा जा रहा है ना उसका जवाब दो, नहीं तो कंटाप रख के देंगे कान के नीचे। जाइए, हम नहीं बात करते आपसे, और अब हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। और ज्यादा हमें डराने की कोशिश की ना तो केस ठोक देंगे आपके ऊपर। अरे नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? करिश्मा जी, देखिए तो कितना भोला भाला चेहरा है उनका, वो हमें सब कुछ बता तो रही है ना। आप आराम से बैठिए, हम बात करते हैं उनसे। हाँ, आप पूछिए, आप खड़ूस नहीं है। इस घर में ऐसा कोई भी हो जो कुछ काम चोरी छुपे कर रहा हो? ये जो दीप्ति दीदी है ना, रोज शाम को 4 बजे पास वाले गार्डन में किसी से मिलने जाती है। 2-4 बार तो हमें भी अपने साथ लेके गई। अच्छा? लेकिन हमें ना बाहर ही खड़ा कर दिया, तो हम देख नहीं पाए कि किससे मिलती है। 4 बजे जाती है ना? हाँ, 4 बजे। अभी तो सिर्फ आधा घंटा बचा है करिश्मा जी। हाँ पुष्पा जी, चलिए पता लगाते हैं दीप्ति का ऐसा कौन सा राज है जो सिर्फ उसी तक है। ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अगर अम्मी के बताए उस लड़के से नहीं मिले तो वो तो बहुत परेशान हो जाएंगी। क्या करें? दूर दूर तक कोई पंचर वाला भी नहीं नजर आ रहा। क्या हुआ हसीना जी? ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आप किसी विषम परिस्थिति में फंस गई हैं। हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और
हम बाहर किसी पर्सनल काम से जा रहे थे। ऐसे ही बाहर जा रही थी या किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रही थी? जी? ये हम नहीं, आपके वस्त्र और उनसे आ रही सुगंध बता रही है। वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चलिए हम आपकी सहायता कर देते हैं गाड़ी का टायर बदलवाने में। हाँ प्लीज प्लीज, थैंक यू। हसीना जी, आप कब तक हमें यूं देखती रहेंगी? अब डिक्की से टायर तो निकालिए। हम टायर चेंज करें? हमें टायर चेंज करना नहीं आता। हमें भी नहीं आता था, किसी ने सिखाया और हम सीख गए। कार्य से पहले ही ये निश्चित कर लेना कि नहीं आता अपनी अंतरात्मा के साथ छल करने समान है। हमारी दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगी तो आपको ये पता चलेगा कि इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं बना है जो औरत के लिए असंभव है। इसलिए हम जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। आइए। बहुत बढ़िया हसीना जी, बहुत बढ़िया। कितना प्यार देखिए। ये थाने में कैसे एक दूसरे पे गालियां बरसा रही थी जैसे बेटी नहीं सौ तो, और अभी देखो कितना प्यार आ रहा है एक दूसरे पे। हाँ कुछ गड़बड़ है, हमको सुनना पड़ेगा पुष्पा जी, हमको सुनना पड़ेगा। आप कुछ करिए, आप जाइए तो कुछ सुनिए जाके। हम कैसे छुप छुप के जाइए और जाके बातें सुनिए, जाइए। कहाँ हम छुपेंगे? हाँ जाइए जाइए। अच्छा छोड़ना, मैं क्या कह रही हूँ। अरे बेटा धूप हो रही है, हम कहीं छाव में जाके बैठे, वहां बैठते उस बेंच पे। चल चल। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया। हाँ हम यहीं पे मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम प्लेस। खुश रह और भगवान तेरे हर मकसद में तुझे कामयाबी दे। थैंक्स माँ। चलो चलो, बाय बाय। क्या सुना? कुछ नहीं ना। वैसे हमने समझने की बहुत कोशिश की, मगर एक बात जरूर है, ये माँ बेटी जो है ना जरूर कोई खिचड़ी पका रही है, वरना माँ बेटी होकर एक दूसरे से छुप छुप के क्यों मिलते हैं? हाँ यही पता लगाने हम यहाँ आए हैं ना पुष्पा जी। क्या जरूरत था बंदर की तरह 3 बार कूदने का बीच में? सीधा यहाँ की बात नहीं सुन सकती थी आप उनका? आप हमें बंदर कह रही है? तो क्या कहे? अरे इतना बड़ा गमला उठा के भाग के तो देखिए। हाँ आपकी कमर जवाब दे जाएगी। हाँ हमें ही करना चाहिए था, ये सब कबाड़ा कर दिया आपने। समझ में नहीं आ रहा है माँ बेटी के बीच में चल का रहा है। दुनिया के सामने एक दूसरे के बाल नोचती है और अकेले में इतना प्यार दिखाती है। अंकल अंकल कुछ खाने को दो ना। ओहो, अच्छा आइसक्रीम खाओगे? चलो मेरे साथ, जल्दी आ जाओ, हम अभी आते हैं हसीना जी। जी जी सर।
बेटा 2 आइसक्रीम देना बच्चों को। बेटा आपका नाम क्या है? रोशनी। रोशनी, वेरी गुड। और आपका? राहुल। राहुल, नाम तो सुना ही होगा। वेरी गुड। लग गया टायर, हो गया। अरे वाह, क्या बात, वेरी गुड। वैसे आपको बच्चों से बहुत लगाव है। हाँ बहुत। दरअसल हमारा ये मानना है कि इस सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचनाएं 2 ही हैं, एक स्त्री और एक शिशु। अब दोनों से लगाव भला कैसे ना हो। लेकिन आप उनका नाम भी लिख रहे थे डायरी में, वो किस लिए? क्या बात है हसीना जी, मानना पड़ेगा, काफी नजर रखती हैं आप हम पर। बताते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। हमने उन बच्चों के नाम इसलिए नोट किए ताकि हम उनका दाखिला एक उच्च विद्यालय में करवा के उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके। लेकिन अफसोस अभी तक केवल 30 ही बच्चों की मदद कर पाने में सफल हुए हैं। लेकिन आशा करते हैं कि और ज्यादा बच्चों का भविष्य संवार सके। आपको देर हो रही है, आप कहीं जा रही थी, आप प्रस्थान कर सकती हैं। प्लान चेंज, अब हमें वहां नहीं जाना। आप चाय पीते हैं? नेकी और पूछ पूछ अवश्य। आशा करते हैं कि टायर ठीक से लग गया होगा। हाँ, सीख गए हम एक ही बार में। अभी आप अपने बाल खोल सकती हैं। वैसे आप खुले बालों में अच्छी लगती हैं। अगर आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछें? हाँ जी सर, बिल्कुल। आप कैसा वर तलाश कर रही हैं? अभी तक तो तलाश ही कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा कोई। वो कहते हैं ना कि चीजें हमारी नजरों के सामने ही होती हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। बात वही है। आखिर चल का रहा है अनु भैया और मैडम सर के बीच में? इसके जड़ तक तो ना हमको जाना ही होगा, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए। वैसे एक बात तो है, भाग्य जब आपको किसी से भेंट कराना चाहे तो सारी ऊर्जाएं उसी और प्रवाह होनी शुरू हो जाती है, नहीं? ट्रांसलेट प्लीज। हमारे भाग्य में आपके साथ यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां लेना लिखा था, करेक्ट? अब यदि अगर ऐसा ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि इस टपरी में इतनी उत्तम चाय मिलती है? आप सही कह रहे हैं। अगर हमारा टायर पंचर नहीं हुआ होता तो हम आपके साथ यहाँ बैठकर चाय पीने की बजाय जिस लड़के को देखने जा रहे थे उससे बातें कर रहे होते और उसकी हर छोटी छोटी चीज को जज कर रहे होते। और मानो अगर ऐसा होता और आपको लड़का पसंद आ जाता, फिर क्या? फिर हम उसे अम्मी से मिलवाते। अम्मी वैसे ही बेसब्री से हमारे होने वाले शौहर से मिलना चाहती हैं। ये तो है, माँ बाप तो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे अच्छा जीवन जिए। और वैसे अगर आपकी अम्मी की अनुमति मिल जाती तब आप क्या करती हैं? अम्मी के बाद आता दूसरा और सबसे अहम पड़ाव, हमारे अंकल। ठीक है, हमारा डीएनए सेम नहीं है लेकिन दिल का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा है। अच्छा, कौन है ये साहिब? महिपाल सिंह हमारे अंकल हैं। अब्बा के बाद उन्होंने हमें पाला पोसा, हमारी सारी इच्छाएं पूरी की, हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो अगर अम्मी के बाद महिपाल अंकल इस लड़के को अप्रूव करते तब जाकर शायद हमारा निकाह हो पाता। अम्मा ये क्या बवाल मच रहा है इन दोनों के बीच में? हमको खोजना पड़ेगा। ये क्या कर रही हैं आप?
ऐसे किसी की डेट खराब नहीं करनी चाहिए आपको। किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना आपसे। जो सीखा है आपसे ही सीखा है पुष्पा जी हमने। हाँ हमसे। धन्यवाद। काट दिया ना। कैसी ननंद है आप। भैया और भाभी को साथ में देखकर आपको जलन हो रही है। एक तो आप हमें उनका ननद और उनको हमारा भाभी कहना बंद कीजिए। और ये जो प्यार की कविताएं आप पढ़ रही है ना, किसी कविता सम्मेलन में जाके पढ़िए, 5-10 रुपए का इनाम मिल जाएगा आपको। कविता का तो पता नहीं, मगर आप पर एक निबंध जरूर लिखेंगे हम। खूसट बहू। चले आइए। वाह वाह, कितने प्यारे लग रहे दोनों साथ में। नहीं, आज साथ साथ चल रहे हैं, कल हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, फिर ऐसे ही हाथ में हाथ डाल के हवन के इर्द गिर्द गोल गोल फेरे भी लेंगे। हाय, कुछ ज्यादा मजे नहीं ले रही हैं आप? हमारी तो आदत है, हर चीज का मजा लेते हैं हम। चलिए अभी। चाय 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 चाय। मैडम, वो दीप्ति चौधरी के केस का क्या हुआ? उसका भाई निहायत शरीफ आदमी है। मैडम, कुछ भी करके आप केस को खामोश कर दिए, समझे कि नहीं? आपका हुक्म सर आंखों पर है। सच्ची में आपका कोई और हुक्म है तो हमको वो भी बताइए ना। क्या ना हम ना अच्छे से ना ये थाने का संचालित नहीं कर पा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए। अरे नहीं मैडम। अरे कहा नहीं, तुम किसी से कम होगा। बैठो, आराम से बैठो, तशरीफ रखो अपना। माँ कसम, राजा जैसा फील हो रहा मेरे को। तो एक काम करो, राजा जैसा फील आ रहा ना तो पैर भी फैला दो। लाइफ में फर्स्ट टाइम गलती हो गया मेरे से। मैडम, मैं माँ का, बाप का, सबका कसम खा कहता हूं, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। भाग यहाँ से। क्या ही तुमको ज्यादा हंसी आ रहा है बिल्ले? नहीं, वो संतोष जी ने जब से वो मैडम सर और डीएसपी सर की वो चाय की चुस्की वाली बात बताई ना, तब से हंसी रुकी दे रही है। एक सेकंड, तुमको किसने बताया ये वाला बात संतोष? पुष्पा जी ने। पुष्पा जी तो गई हुई है ना अपने मामा के बेटे की शादी में कानपुर, तो कहाँ से बता दिया उन्होंने? हाँ, जाने से पहले फोन पे बताया था मुझे। तो मतलब जाते जाते भी उकसाने के लिए तुम लोगों को रख के गई हो हमारे लिए। इनकी तो ना जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। करिश्मा सिंह, इस दीप्ति के केस का क्या हुआ? जैसा हमने आपको बताया था कि हमें थोड़ा डाउट था उसके ससुराल वालों पर, तो हम पूछताछ करने गए उसकी मेड से। ससुराल वाले पूरे क्लीन हैं, पर हाँ एक बात हमको पता चली कि दीप्ति रोज शाम को छुप छुप कर गांधी गार्डन जाती है अपनी माँ उषा से मिलने। क्या? लेकिन उसकी माँ तो कल यहाँ बैठकर अपनी बेटी के बारे में इतना भला बुरा कह रही थी। हमको समझ में नहीं आ रहा मैडम सर, यहाँ गालियाँ दे रही थी, वहाँ गाजर का हलवा खिला रही थी अपने हाथों से। इसका मतलब माँ बेटे के सामने बेटे का साथ देती है ताकि उसकी नजरों में खलनायिका ना बने, लेकिन असलियत में वो साथ दे रही है अपनी बेटी दीप्ति का, जो यहाँ आई थी अपने भाई के खिलाफ केस लिखवाने की वो उसके पिताजी की जायदाद हड़प रहा है। जी, ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये गुत्थी अब ये माँ बेटी ही सुलझा सकते हैं। बुलाइए दोनों को थाने। जी मैडम सर। एंड चीता, मेक श्योर कि जब दीप्ति साथ में हो तो उनके आसपास कोई सामान ना हो, फिर से वो गुस्से में आकर और कुछ तोड़ ना दे। इसलिए जब तुम्हें लगे कि दीप्ति गुस्से में आ सकती है, उनके आसपास से सारा टूटने लायक सामान प्लीज हटा देना। संतोष को इशारा कर देना, वो कर देंगी, ठीक है? इशारा तो हम कब से कर रहे हैं मैडम सर। हम कितना ज्यादा इशारा किया लेकिन सामने वाला समझता ही नहीं। वैसे भी हम थाने में और कोई सामान टूटना अफोर्ड कर नहीं सकते। बजट पता नहीं कब पास होगा। पुष्पा जी कहाँ हैं? जी उन्होंने पिछले महीने एप्लीकेशन दिया था, उनको शादी पे जाना था कानपुर, अपने मामा के बेटे की शादी पे, वहीं गई। हाँ हाँ, दिया था उन्होंने एप्लीकेशन, हम भूल गए। ठीक है, बुलाइए दोनों को थाने। इशारा तो समझिएगा ना संतोष जी। अरे वो भाई साहब कहाँ है जिनसे कल काम की बात हुई थी? अरे वो फालतू आदमी ऐसे कहीं पे भी घूमता रहता है। क्या बोले? फालतू आदमी नहीं है वो, काम से घूमते हैं। आइए सर, आइए। बैठिए हमारा काम हो जाएगा ना सर? हमारा केस रफा दफा हो जाएगा ना? देखो, केस को रफा दफा करने के लिए आस की नहीं प्रयास की जरूरत पड़ती है। प्रयास लाया हूँ सर। लाया हो? वाह ब्यूटीफुल। देखो, मैं अभी अंदर ही था तो आपकी माता जी और आपकी बहन जी इसी केस के बारे में बातचीत चल रही थी, तो मैंने अंदर बात की है। बस यहाँ 5,000 अंदर
वहाँ तुम्हारी बहन प्रॉपर्टी से बाहर, बस 3,000 काम होने के बाद। क्यों हाँ? है ना? दे दो, आराम से कोई देख न ले। सर दीजिए, हम गिन के देते हैं। हम थोड़ा आधा गिन लेते हैं, हम वजन से ही गिन लेते हैं। करेक्ट है 5,000। सर हमारा काम कंफर्म हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा मतलब क्या हो गया? देखिए महिला पुलिस थाने में ना मैडम सर बस नाम से ही बड़ी है, बाकी इसमें मेरा रुतबा सबसे ऊपर है। मैंने मैडम सर को सब समझा दिया है, केस आपकी हक में होगा। मैडम ये सच है कि हमारे और मम्मी के विचार प्रेग्नेंट हैं। डिफरेंट? सेम डिफरेंस। मैडम सर, हमारा अपनी माँ से बात ना करने का कारण भी आकाश भैया ही हैं। उनके प्रति ममता दिखाने के लिए मम्मी को झूठ मूठ का हमारे खिलाफ होना पड़ा। इस बात से हमें इतना गुस्सा आता है कि हमारा दिल करता है हम किसी का सर तोड़ दें। हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन आप शांति से एक बात बताइए दीप्ति, आप सिर्फ अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही हैं? नो, noses at all, मैडम, noses at all। हमारे पिताजी चौधरी जसवीर हनुमान अखाड़ा चलाते थे। उन्हीं की निगरानी में हमने भी पहलवानी सीखी। बाबूजी का ये सपना था कि हनुमान अखाड़ा पवन की तरह निरंतर चलता रहे, कभी रुके नहीं। लेकिन आकाश भैया वो ये अखाड़ा नहीं चला सके। पिताजी का सपना हम पूरा करके रहेंगे। ये सपना हम पूरा करके रहेंगे। ये सपना हम टूटने नहीं देंगे। आप शांत हो जाइए, आप प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखो दीप्ति, बात समझो, रिश्ते जो हैं मजबूत खंभों की तरह होते हैं, बहुत ज्यादा जोर लगाओगी तो टूट जाएंगे। हाँ, और ये सब बातें आपने अपने भैया को काहे नहीं बताई? हम बताए थे मैडम सर, हम बोले थे कि दीप्ति अखाड़े के कामकाज में हाथ बटाना चाहती है, पर उसके अभिमान को ठेस लगी और कहा कि औरतें अखाड़ा नहीं चलाती और ना ही वो चलाने देगा। अब इस सब के बाद तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था। औरतों से 2 गज की दूरी रखते रखते उसने परिवार को ही अपने आप से दूर कर दिया। मैडम सर, आप हमें 5 मिनट दीजिए। आकाश के साथ 2 गज की दूरी से ऐसा कंटाप मारेंगे ना, 6 गज की दूरी में जाके गिरेगा, बता रहे हैं आपको। नहीं करिश्मा सिंह, माना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन जज्बात से जरूर मानते हैं। बुलाइए आकाश को थाने, हम उससे बात करेंगे। दीप्ति, तुम्हें तुम्हारा हक भी मिलेगा और तुम अपने पिताजी के सारे सपने पूरे भी कर पाओगे। देखो आकाश, हम ये सारी प्रॉब्लम अच्छे से समझ गए और हमने ये फैसला किया है कि दीप्ति को उसका हक दिलाने में हम दीप्ति के साथ हैं। हमारे हिसाब से हम आपको 2 ऑप्शंस दे सकते हैं। पहला, आप और आपकी बहन साथ मिलकर अच्छे से शांति से इस अखाड़े को चलाइए, और दूसरा, आप दोनों अपने अपने अलग अलग टाइमिंग फिक्स कर लीजिए और फिर उस हिसाब से अपनी बैचेस को ट्रेन करिए। अगर कानून यही चाहता तो ठीक है मैडम सर, ठीक है मैडम सर, चलते हैं। चलो। ये तूने सही नहीं किया दीप्ति, परिवार वालों की कमर तोड़ के अपना हक ले गई। अम्मा चलो, हम कह रहे हैं ना। अब भी वक्त है, संभल जा। अम्मा चलो। करिश्मा सिंह, आप दीप्ति के साथ जाइए, मेक श्योर कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।